हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोगों के लिए 26 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाया हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी कर दी है। अब चलिए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकलता है जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉकहीड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME को फिर से खोलने और कार्यात्मक बनाने में मदद करने के लिए रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। पहली किस्त 450 करोड़ रुपए की है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसका उपयोग लंबित उद्योग प्रोत्साहनों को साफ करने में किया जाएगा, जिससे लगभग 98,000 इकाइयों को फायदा होगा। रीस्टार्ट पैकेज के तहत सरकार अप्रैल, मई और जून के महीने के MSME के सभी न्यूनतम बिजली मांग शुल्क को माफ कर देगी। वाह! और लाने के लिए कम ब्याज दरों पर फर्मों को 200 करोड़ रुपए की इनपुट पूंजी प्रदान करेगी। अब चलिए आंध्र प्रदेश का बात आया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। ये आपके सामने आ गया आंध्र प्रदेश, जिसका राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 13, विधानसभा सदस्यों की संख्या 175, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। आंध्र प्रदेश भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला यानी गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज जो कि आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में ही स्थित है। दोस्तों, अब इसे कहा जाए तो आंध्र प्रदेश और हैदराबाद जो है अलग अलग हो गया। आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती हो गया है, तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो गया है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपना स्वतंत्र टेलीविजन चैनल शुरू किया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग जानते होंगे, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ज्यादा चढ़ावा तिरुपति मंदिर में चढ़ता है। विश्व का सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है तिरुपति मंदिर में, जो कि आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। सुविख्यात कोहिनूर हीरा और पीट हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खानों से ही निकाले गए थे। जो सुविख्यात कोहिनूर हीरा आप लोग जानते होंगे और पीट हीरा जो कि आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खानों से ही निकाले गए थे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जो कि आंध्र प्रदेश में ही बहती है। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा का किला, जिसे 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही ने बनवाया। चार मीनार जिले कुल्लू कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है। नल्लौर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा में भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, जिसका नाम है इसरो। चार मीनार गोलकुंडा के शासक सुल्तान कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 ईस्वी में हैदराबाद में बनवाया गया था। यह हैदराबाद का एक प्रसिद्ध स्मारक है। राजमुंद्री जो आप लोग जानते होंगे राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान, जो कि आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। चलिए एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। पहले आया तमिलनाडु, जिसका राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हिडापड्डी के पळनिस्वामी, राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु में कुल जिलों की संख्या है 37, विधानसभा सदस्यों की संख्या 234, लोकसभा सदस्यों की संख्या 39 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18 है। अब चलिए तेलंगाना देख लेते हैं, जिसका राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। अब चलिए दोस्तों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना को भारत के मैप पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप। अब चलिए ये आपके सामने दोस्तों आंध्र प्रदेश जो कि उड़ीसा के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ, तेलंगाना के साथ, कर्नाटक के साथ और तमिलनाडु के साथ अपना सीमा बनाता है। और इधर आपके सामने आ गया तो
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह उसके नीचे है। अब चलिए देख लेते हैं तेलंगाना। ये आपके सामने है दोस्तों, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है, अपना सीमा बनाता है, कर्नाटक के साथ भी, महाराष्ट्र के साथ भी और छत्तीसगढ़ के साथ भी अपना सीमा बनाता है तेलंगाना। अब आगे ये अपने तमिलनाडु जो कि आंध्र प्रदेश से भी सटा हुआ है, कर्नाटक के साथ भी अपना सीमा बनाता है, केरल के साथ, और उसके नीचे है इंडियन ओशियन, और श्रीलंका उससे नीचे लटका हुआ है तमिलनाडु से नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में किसे FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जानवी फूकन। दोस्तों जानवी फूकन ये आपके सामने हैं, जिन्हें FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, FLO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने असम स्थित उद्यमी जानवी फूकन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वह उद्यमिता क्षमताओं और पेशेवर उत्कृष्टता के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगी। फिक्की FLO महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है और राष्ट्रीय स्तर पर 17 अध्यायों में 8000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए दोस्तों, यहाँ फिक्की का बात आया है बार बार, तो फिक्की के बारे में जान लेते हैं। फिक्की जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन की ओर। आभास झा, आप लोग जानते होंगे आभास झा को हाल ही में विश्व बैंक ने प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है, आभास झा को। अब ऑप्शन सी में है गोविंदा राजुलू चिंटला। गोविंदा राजुलू चिंटला हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में भारतीय दिग्गज बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? बलबीर सिंह दोसांझ, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी। दोस्तों बलबीर सिंह दोसांझ ये आपके सामने है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये हॉकी के प्लेयर थे दोस्तों, बलबीर सिंह दोसांझ। अब चलिए इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ जो 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे, यानी लंदन ओलंपिक 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952, मेलबर्न ओलंपिक 1956। बलबीर सिंह दोसांझ 16 किंवदंतियों के बीच एकमात्र भारतीय थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास में चुना था। उनके नाम पर ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक गोल करने का नाबाद रिकॉर्ड भी है। अब दोस्तों हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में भी 11, क्रिकेट में भी 11, और दोस्तों कुश्ती जहां खेला जाता है उसको रिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया, किस देश के थे? टेनिस स्टार एशले कूपर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों टेनिस स्टार एशले कूपर ये आपके सामने हैं, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस प्लेयर एशले कूपर का निधन हो गया। उनके करियर का समापन 1959 में पीठ की चोट से पीड़ित होने के बाद हुआ। उन्होंने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। वह लंबे समय तक खेल के प्रशासक भी रहे। अब चलिए दोस्तों यहाँ ऑस्ट्रेलिया का बात आया है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इंग्लैंड जिसका राजधानी है लंदन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। चलिए जापान देख लेते हैं, जिसका राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानीज येन और प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, स्पेनिश खिलाड़ी ओरिट्ज एडुरिज ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित थे? ओरिट्ज एडुरिज किस खेल से संबंधित थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी। दोस्तों ओरिट्ज एडुरिज ये आपके सामने है, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। अब चलिए इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक बिलबाओ स्ट्राइकर
एरिच एडुरिज ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने स्पेन के लिए 13 कैप जीते और 2016 में स्पेन के सबसे पुराने गोलकीपर भी बने। 35 वर्ष और 275 दिन की उम्र में स्कोर किया। उन्होंने बिलबाओ के लिए 296 दिखावे में 141 गोल किए हैं और रियल वलाडोलिड, रियल मल्लोर्का और वालेंसिया का भी प्रतिनिधित्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 23 मई। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है, यानी विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया। अमेरिकी कछुआ बचाओ एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा मनाया जाता है। यह दिन एक वार्षिक अवलोकन के रूप में मनाया गया था ताकि लोगों को कछुओं की रक्षा करने और दुनिया भर में उनके गायब होने वाले निवासियों को मनाने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, किस देश ने अपना नया स्पेस स्टेशन स्क्वाड्रॉन लॉन्च किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा दोस्तों। नया स्पेस स्टेशन स्क्वाड्रॉन किस देश ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। दोस्तों, जापान ने अपना नया स्पेस स्टेशन स्क्वाड्रॉन लॉन्च किया है। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF ने आधिकारिक तौर पर टोक्यो में 18 मई को रक्षा मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में देश का पहला स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रॉन स्थापित किया। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका, जिसका राजधानी है वाशिंगटन DC, अमेरिकन डॉलर इसका मुद्रा है और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए रूस देख लेते हैं, जिसका राजधानी है मॉस्को, रशियन रूबल इसका मुद्रा है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है? आरामदायक फेस मास्क किसने विकसित किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी CENS। दोस्तों, CENS जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, और इसी के द्वारा आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है आपके सामने। आउटर लेयर है पॉलीप्रोपाइलिन, मिडिल लेयर है नाइलॉन और इनर लेयर है पॉलीप्रोपाइलिन। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक स्वायत्त संस्थान बेंगलुरु नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेस CENS के केंद्र में शोधकर्ताओं की एक टीम चेहरे के मुखौटे बनाने के लिए एक नुस्खा के साथ आए जिसे कहा जाता है ट्राइबोई मास्क, जो कि किसी भी बाहरी शक्ति के बिना लेकिन दिलचस्प रूप से संक्रमण के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए विद्युत आवेश धारक कर सकता है। अब चलिए यहाँ DRDO का बात है, DRDO के बारे में भी जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान समय में हेड है G सतीश रेड्डी और इसका स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संघ से बाहर होने की घोषणा की है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। किस देश ने ओपन स्काई संघ से बाहर होने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई संघ से बाहर होने की घोषणा किया है। चलिए इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 मई। दोस्तों, हाल ही में 24 मई को कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया गया है।
अब चलिए महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ डे पूर्व अंपायर डे की जगह कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का वार्षिक उत्सव है, जिसे अक्सर मार्च में दूसरे सोमवार में को आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, मार्च के दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। क्वीन कॉमनवेल्थ का एक संबोधन प्रस्तुत करती है, जिसका प्रसारण पूरी दुनिया में होता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।